Today morning at 10:45, you can see that demand of electricity in the energy exchange is 16,035 megawatt. And the supply of electricity in these exchanges is only 2,304 megawatt. And that too at what price? 12 rupee per megawatt. And why it is happening like this? Because 72,074 megawatt capacity plants are right now not operating. They are not operating. If you ask what is the reason, they will say we are not having appropriate amount of coal. If you ask, is there any scarcity of coal in our country? No. The coal mines are having an appropriate amount of coal. But the Modi government is not able to provide a logistic support to transport the coal from the coal mines to the power generating stations. Because they are saying we are not having railway racks. See the excuses. And if you will ask further questions to Modi government, they will say, well, states are responsible. If you ask any tough question to Modi government, why oxygen is not provided during corona second wave of corona, states are responsible. Why employment numbers are not picking up, states are responsible. Why there is an inflation in the economy, states are responsible. Why petrol and diesel prices are not coming down, states are responsible. Then for what purpose you are there in Delhi? The problem बीजेपी के साथ ये है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने इस सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है, अरविंद पाणागरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन इतने सारे अर्थशास्त्रियों का इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल में छोड़ के जाना अपने आप में सबूत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाकर पदों पे बिठाया वो भी छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद ज़मीर गवारा नहीं करता है। मुझे लगता है रघुराम राजन जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। आज भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि इन्वेस्टर कम्युनिटी में धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि है उसके चलते भारत के तमामों एचएनआईज, तमामों उद्योगपति भारत में पैसा ना लगा के वैश्विक स्तर पे बाहर की जगहों पर जाकर क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब शायद रघुराम राजन जी की बातों में है। आज क्या यह सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके सामने शायद सच ना बोल पाते हो उद्योगपति, क्योंकि आपकी एजेंसीज जाकर उनको प्रताड़ित करती हैं, लेकिन तमामों ऐसे एचएनआईज हैं जिन्होंने, और ये सदन में भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, जिन्होंने इस देश के शोर्स को छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका ये साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस करता है।